रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ के आधार शिविर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता, बनियाकुंड, दुगलबिट्टा सहित आसपास के क्षेत्रों के हक हकूकधारियों को वन विभाग के द्वारा बेदखली के नोटिस दिए जाने के बाद व्यापारियों में आक्रोश पनप गया है। हक हकूकधारियों ने कहा है कि सरकार की मंशा स्थानीय लोगों को उनकी वन पंचायत की जमीन से बेदखल कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन बेचना है। उन्होंने कहा है कि जब चोपता को सेंचुरी जोन में रखा गया उस समय इस तरह के नोटिस नहीं दिए गए। अब हक हकूकधारियों को नोटिस देकर उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसी तरह वन पंचायत की जमीन पर व्यवसाय कर रहे स्थानीय लोगों को हटाने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ियां आदि गुरु शंकराचार्य के समय से यहाँ रह रही हैं। यहाँ मैठानी, भंडारी, राणा, नेगी सहित अन्य जाति के लोगों के अधिकार हैं। वन अधिनियम में भी परंपरागत हक हकूकों को लेकर स्पष्ट लिखा गया है। इसके बावजूद भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हो रही है। यहाँ के लोगों को टेंट हटाने के लिए, मकान हटाने के लिए बार बार जो है नोटिस जारी हो रही हैं, जबकि ये वन पंचायत क्षेत्र है, हमारा परंपरागत अधिकार है। वन पंचायत अधिनियम 2006 के तहत नियम नियमावली 8 को ज्ञापित हुई है। शायद मैं समझता हूँ कि अधिकारियों ने ये नियमावली पढ़ी नहीं है, इसलिए नोटिस जारी कर रहे हैं। हम आदि गुरु शंकराचार्य के टाइम से रह रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके नोटिस दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। ये अगर इस तरीके के नोटिस दिए जाएंगे, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, तो हमारी कम से कम कई ग्राम सभाएँ इसमें सम्मिलित होंगी, मधमेश्वर से लेकर के मक्कू घाटी तक, और हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन सरकार और इन अधिकारियों के खिलाफ चलाएंगे। जबकि यहाँ पर व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ के मीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। हमारे यहाँ पे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि केदारनाथ में जो घोड़े खच्चर चलते हैं उनका ठेका कश्मीर वाले ने ले रखा है, और हमारे यहाँ पे घोड़े खच्चर की यूनियन है जिसने 1,34,000 यात्रियों को जो है घोड़े पे ले गई तुंगनाथ, और 2,64,00,000 की इनकम की और अपनी बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे छोटे ढाबे ढूबे वाले लोग हैं, ये लोग भी अपने परिवार का भरण पोषण यहीं से कर रहे हैं। ये अगर हमारे कार्यों से हमको बेदखल कर दिया गया, हमारे भरण पोषण की आजीविका से हमको बेदखल कर दिया गया, तो हम सरकार से लड़ेंगे, माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, परंतु हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये अगर सरकार ने जाति की तो हम पूरे गांव वाले अपने बच्चों को उठा करके विधानसभा के सामने जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हम जो है प्रत्येक पार्टियों से आग्रह करेंगे। समस्या ये है कि विगत कई वर्षों पूर्व हमारे द्वारा जो है इस स्थान पे जो हमारी वन पंचायत क्षेत्रांतर्गत पड़ता है, उस स्थान पे हमारे बेरोजगार युवाओं द्वारा व अपने पैसे से कहीं से कर्जा लेकर के वहाँ पे जो है टेंट वगैरह लगाए गए हैं, और वर्तमान में जो है प्रशासन द्वारा वहाँ पे हम लोगों को जो है वहाँ से निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ एक और सरकार जो है पलायन रोकने की बात करती है, पलायन आयोग बनाने की बात कर रही है, बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात कर रही है और स्वरोजगार की भी बात कर रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि हमारे द्वारा अपने संसाधनों से, जिसमें सरकार के द्वारा कोई भी सहायता हमको उपलब्ध नहीं करवाई गई है, ना हमको किसी प्रकार का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया है, ना हमारी कोई आर्थिक सहायता की गई है। हमारे युवाओं द्वारा, बेरोजगार, शिक्षित, प्रशिक्षित और डिग्रीधारी युवाओं द्वारा यहाँ पे जो है रोज़गार प्रारंभ किया जा रहा है, किया गया है अपने संसाधनों द्वारा, और वर्तमान में सरकार उसको हटाने का प्रयास प्रशासन कर रही है। हम प्रशासन से ये आग्रह करते हैं, शासन से और सरकार से, कि हमारे जो अधिकार इस क्षेत्र में है, वन पंचायत क्षेत्र में है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, हक हुकूक हैं, उनसे हमको किसी भी प्रकार से वंचित न किया जाए। अगर सरकार ने हमें यहाँ से वंचित करने की कोशिश की तो इसके लिए हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की। अपने स्वरोजगार के लिए यहाँ पे लड़ रहा हूँ अपने गांव में, जो कि मेरी जन्मभूमि में। अगर मैं जन्मभूमि को कर्मभूमि बना रहा हूँ, और मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे गांव के सभी व्यक्ति जो बेरोजगार हैं, वो यहाँ पे यात्रियों की सेवा में दिन रात लगे हुए। अभी प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग इनको यहाँ पे नोटिस दे रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, जबकि यहाँ पे मोस्टली कच्चे लोग त्रिपाल के कैंप बना के यहाँ पे यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए भी यहाँ पे प्रशासन के पेट में दर्द हो रहा है, और यहाँ पे काम करना, यहाँ पे जितनी भी यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं, ये सुविधाएं स्थानीय लोगों ने निर्मित की हुई हैं, और इसके अलावा शासन प्रशासन का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आज तक लाइट नहीं है, यहाँ पे रोडें आप देख ही रहे हो कितनी पतली रोडें हैं,
किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। जो भी सुविधा दी जाती है वो स्थानीय लोगों से दी जाती है और अब इन्हीं स्थानीय लोगों को इस जगह से भगाने की योजनाएं बन रही हैं। तो मेरा सरकार से अपील है कि प्लीज़ हमारे हक हुकूक से हमें अलग मत कीजिए और हमारे स्वरोजगार में हमारा साथ दीजिए। और यदि आप हमारे स्वरोजगार में हमारा साथ देते हो तो हम इस क्षेत्र को पर्यावरण से भी सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पे हम पोल्यूशन होने नहीं देंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान ऐसा नहीं होगा जिससे कि यहाँ पे कोई आपत्ति हो। लेकिन आप लोग हमारा सहयोग कीजिए और हमारे स्थानीय लोगों पे यहाँ पे स्वरोजगार करने दीजिए। इससे उन्हें वंचित न रखा जाए और आगे आने वाले समय में इस स्थान को बहुत सुंदर बनाया जाए। स्थानीय लोगों के सहयोग से ही इसको बहुत सुंदर बनाया जाए। हम यहाँ पे पेड़ भी लगाएंगे, हमारे पुराने पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, नया पेड़ भी लगाएंगे और सारे मेरे जितने भी छोटे भाई हैं स्वरोजगार करें वो सब हमारा साथ देंगे। लेकिन मेरा शासन से यही है कि प्लीज़ इस तरह की छेड़खानी न कीजिए और अपने अफसरों को भी बता दें। बेदखली के नोटिस जारी होने के बाद अब यहां स्थानीय लोगों के आंदोलन की रणनीति बन रही है, जिसमें यूकेडी ने भी लोगों का साथ देने का वादा किया है। देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग व्यापार कर रहे हैं ये इनका हक हकूक है और हक हकूक ये एक व्यवस्था भी का अंग भी है। इसी हक हकूक के तहत यहाँ पर व्यापार किया जा रहा है। लेकिन सरकार के मंतव्य है कि किसी तरह से भी इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। यहाँ पर आधारभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कों के बुरे हाल हैं और जो लोग यहाँ पर यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं उनको भी हटाने का प्रयास सरकार कर रही है। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन लोगों को हटाकर यहाँ पर सरकार पूंजीपतियों को बसाना चाहती है, जो उत्तराखंड क्रांति दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्वतीय प्रदेश की मूल अवधारणा से भटकाने का जो काम सरकार इस समय कर रही है वो बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा इन मुद्दों पर मुखर रही है और अपने लोगों को यहाँ पर जो हमारे पहाड़ के वासी हैं, जो यहाँ का पर्यावरण जिन्होंने बचाया है, इनको बसाने और बचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए जहाँ तक भी हम लड़ाई ले जानी होगी हम निश्चित रूप से ले जाएंगे। देखिए, प्रशासन भले कह रहा हो कि स्थानीय लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये इनका हक है। ये कई वर्षों से यहाँ पर स्थानीय लोग रोज़गार कर रहे हैं और इनका रोज़गार इसी से चलता है। लेकिन वन विभाग और प्रशासन अनावश्यक रूप से स्थानीय लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल की टीम यहाँ पर आज पहुँची है और हमने स्थानीय लोगों को समर्थन दिया है कि आपका जो हक हकूक है उसके खिलाफ अगर प्रशासन अनावश्यक कार्रवाई करता है तो हम इसका विरोध करेंगे, आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आपका अपना अधिकार है, आपका अपना हक है, क्योंकि आपका जो परिवार है इसी से चल रहा है। और हम चाहते हैं कि सरकार नीति ऐसी बनाए कि ताकि लोगों का जो अधिकार है, हक हकूक है, उस पर डाका न डाला जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में जो सेंचुरी क्षेत्र के कई गाँव भी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं संचार सेवाएं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो सेंचुरी की वजह से भी तमाम तरह के लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। तो इस सेंचुरी से भी इस क्षेत्र को सरकार को अलग करना चाहिए ताकि यहाँ का विकास वो प्रभावित ना हो और जो स्थानीय लोग रोज़गार करना चाहते हैं उनका रोज़गार ही प्रभावित ना हो। और इस मांग को लेकर हम लोग आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। स्थानीय लोगों के साथ हम खड़े हैं, जहाँ भी उन्हें हमारी ज़रूरत महसूस होती है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का अगर रोज़गार प्रभावित होता है तो उत्तराखंड क्रांति दल इससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, हम इसको बृहद रूप से आगे लड़ेंगे। दूसरी तरफ वन विभाग का कहना है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बनियाकुंड, दुगलबिट्टा और उसके आसपास के क्षेत्र आरक्षित वन की श्रेणी में होने के कारण यहाँ किसी भी तरह का निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। बावजूद इसके स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ बड़े पैमाने पर बुग्यालों को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि शर्तों के आधार पर वन विभाग लोगों को रोजगार करने की अनुमति देना चाहता है। ये जो चोपता, बनियाकुंड, पंगेर वाले जो क्षेत्र है वो आरक्षित वन क्षेत्र में है, जिसका संचालन जो है वन पंचायत मक्कू और उसाड़ा के अंतर्गत आता है ये। तो ये कुछ यहाँ पे जो बहुत सारे इलीगल तरीके से बहुत सारे टेंट और कैंप्स लगाए गए थे, तो जिसके क्रम में एक तो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि नाइट कैंपिंग बुग्यालों में बैन होगी। दूसरा की है ये रिजर्व फॉरेस्ट में चूँकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म और बुग्यालों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो इसमें फिर भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत इनके अगेंस्ट बेदखली की कार्रवाई की गई थी। तो ये 1.5-2 साल चला था ये प्रोसेस, जिसमें इनको प्रॉपर नोटिस दिए गए थे, प्रॉपर इनकी बात सुनी गई थी और कोई तथ्य न पाए जाने के बाद इनके अगेंस्ट बेदखली के आदेश पारित किए गए थे।
और फिर इसका अपील पे गए थे ये लोग, और उसके बाद फिर अपील भी इनकी खारिज हो गई थी क्योंकि ये लोग अतिक्रमण के श्रेणी में आ रहे थे। उसके बाद से हमारा ये तैयारी है कि इनको, चूँकि ये लोगों के लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, लोगों के आजीविका से जुड़ा हुआ है, तो इसको रेगुलेट किया जाए और इनको लिमिट किया जाए और कुछ नियम और शर्तों के साथ इनको परमिट दिया जाए, और जो अतिक्रमण के श्रेणी में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको बेदखली के क्रम में हटाया जाए। दरअसल यहाँ के लोगों का कहना है कि वन पंचायत मक्कू का गठन 24 अप्रैल 1957 को हुआ था। इस पर पूरा नियंत्रण वन पंचायत का ही था। इसी तरह से उशाड़ा, हड्डू, सारी, देड़ा, करोखी, पलद्वाड़ी, परकंडी की वन पंचायतें भी बहुत पुरानी है। मक्कू वन पंचायत में आज तक एक भी अग्नि की दुर्घटना नहीं हुई, किसी तरह का अवैध पातन या फिर आखेट नहीं हुआ। यहाँ तक कि वन विभाग ने यहाँ एक भी पेड़ पौधे नहीं लगाए। यहाँ के जंगल उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। जंगल बचाने में स्थानीय लोगों का योगदान है। सरकार की ओर से यहाँ पर शौचालय, पानी, संचार रास्ते या फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक की सुविधा नहीं की गई है। स्थानीय लोग अपने संसाधनों पर ही खुद का रोजगार कर रहे हैं। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।